चलो ये तो हो गया था कि हमने लोकेशन ऑफ पॉइंट्स पता कर लिया था कि अगर दोनों एक्सिस पे लाई करे तो कहाँ जाएगा, और अगर बी किसी क्वाड्रेंट में लाई करे तो उसका फीचर क्या होता है। आगे अब एक चीज़ समझते हैं। अभी अभी मैंने क्या पढ़ा था कि जैसे सपोज करो कि यहाँ पे कोई पॉइंट है, सपोज करो यहाँ पे कोई पॉइंट है और इसका कोऑर्डिनेट गिवन है कुछ 3,6 सपोज, ठीक है। तो हम क्या करते थे, इसका x कोऑर्डिनेट 6 है, इसका क्या मतलब है कि यहाँ से जो परपेंडिकुलर हम x पे डाले होंगे तो ये कहाँ पे कट किया होगा, 6 पे कट किया होगा ना। 6 से मतलब x एक्सिस पे जो ये वाला पॉइंट होगा वो 6 होगा। उसी तरीके से अगर y कोऑर्डिनेट 6 है, इसका मतलब इसी पॉइंट से अगर y पे परपेंडिकुलर डाला होगा हमने, तो ये वाली जो वैल्यू होगी यहाँ पे y एक्सिस पे वो कहीं ना कहीं 6 होगा, है ना। नहीं, एक चीज़ गड़बड़ हो गया है, x एक्सिस पे यहाँ 3 है, तो यहाँ नीचे जो पॉइंट डालेंगे वो यहाँ 3 होगा, वो यहाँ 3 है ये, ठीक है। फिर से समझो, अगर कोई पॉइंट है 3,6 तो x कोऑर्डिनेट 3 का मतलब क्या है कि इस पॉइंट से परपेंडिकुलर x एक्सिस पे 3 पे कट किया होगा, मतलब कहीं ना कहीं यहाँ पे 3 है। उसी तरीके से y कोऑर्डिनेट 6 है, मतलब जैसे ही वहाँ से ऐसे हमने ड्रॉ किया होगा तो y को 6 पे कट किया होगा। तो x एक्सिस पे 3 पे वो पॉइंट है, मतलब 3 के इक्विवेलेंट है, और y एक्सिस पे जस्ट 6 के सामने वो पॉइंट है, इसीलिए उसका नाम 3,6 हो गया। अब आगे की कहानी अभी समझो। अगर y एक्सिस पे अगर ये पॉइंट 6 है तो इधर कहीं 5 होगा, इधर कहीं 4 होगा, इधर कहीं 3 होगा, इधर कहीं 2 होगा, इधर कहीं 1 होगा, ऐसे होगा। इसका मतलब है कि यहाँ से जो यहाँ तक की लेंथ है वो 6 है। यही मतलब है ना कि ये वाली जो लेंथ है वो 6 यूनिट है। क्यों 6 यूनिट है? क्योंकि इस पॉइंट को देखा तो इस पॉइंट, जो पॉइंट इसके जस्ट सामने जो y एक्सिस पे जो कोऑर्डिनेट है वो 6 है ना। उसी तरीके से जस्ट नीचे की तरफ जो x पे है वो 3 है। x पे है 3 कहने का मतलब है कि इधर कहीं 2 होगा, इधर कहीं 1 होगा, तभी तो वहाँ 3 है ना। तो अगर ध्यान से देखा जाए बच्चे, तो यहाँ से लेके जो यहाँ तक की लेंथ है, जस्ट यहाँ तक की, वो 3 यूनिट है ना। अब असली गेम यहाँ समझ में आता है कि अगर ऐसा है तो मैं ये कह सकता हूँ कि ये जो पॉइंट है वो y एक्सिस से इस डिस्टेंस पे है, जो मैंने मार्क किया है रेड से, इस डिस्टेंस पे है, इस वाले डिस्टेंस पे। तो ये डिस्टेंस कितना है, ये डिस्टेंस कितना है, ये डिस्टेंस उतना ही है ना जितना ये डिस्टेंस है नीचे, है ना। तो ये डिस्टेंस मतलब 3 यूनिट, ये जो पॉइंट है वो y एक्सिस से 3 यूनिट की दूरी पे है। उसी तरीके से अगर मैं पूछूं कि यही वाला पॉइंट x एक्सिस से कितनी दूरी पे है, तो बोलोगे कि सर ये जितना डिस्टेंस होगा, ये डिस्टेंस जितना होगा उतना ही दूर है x एक्सिस से वो पॉइंट। तो मैंने पूछा ये डिस्टेंस उतना ही नहीं होगा जितना ये डिस्टेंस होगा, तो बोलोगे हाँ। तो ये डिस्टेंस तो 6 यूनिट है, तो ये भी डिस्टेंस 6 यूनिट होगा। बात समझ रहे हो? इसका मतलब है कि जो हमारा एक, अब मैं मार्क कर देता हूँ कि अभी अभी तुमने बोला कि ये जो डिस्टेंस है, ये वाला जो ब्लैक से मार्क कर रहा हूँ, ये 3 यूनिट है। क्यों 3 यूनिट है? क्योंकि ये जितना होगा उतना ही ये भी होगा। तो अगर नीचे 3 यूनिट है तो ऊपर भी 3 यूनिट होगा। उसी तरीके से जो ये वाली डिस्टेंस होगी हमारी, ये वाली 6 यूनिट हो जाएगी। क्यों हो जाएगी 6 यूनिट? क्योंकि जो ये डिस्टेंस होगा वही ये डिस्टेंस होगा। तो ये वाला तो 6 है, तो ये भी 6 हो जाएगा। इसका मतलब है, ध्यान से देखो कि जो हमारा x कोऑर्डिनेट है 3, वो y एक्सिस से डिस्टेंस दिखा रहा है 3 यूनिट, और जो y कोऑर्डिनेट है 6, वो हमें x एक्सिस से उसी पॉइंट का डिस्टेंस दिखा रहा है कि नहीं दिखा रहा है, 6 यूनिट। तो यहां से इसका एक नोट करके लिख लो, x कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट, x कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट gives distance of that point, distance of that point from y axis। दूसरी तरफ क्या लिख सकते हैं कि उसी तरीके से y कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट, किसी भी पॉइंट का जो y कोऑर्डिनेट होता है, y कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट वो क्या बताता है, वो x एक्सिस से वो उस पॉइंट की दूरी बताता है। y कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट गिव्स डिस्टेंस ऑफ दैट पॉइंट, डिस्टेंस ऑफ दैट पॉइंट कहाँ से, फ्रॉम x एक्सिस, फ्रॉम x एक्सिस। क्लियर है?
मतलब कहने का मतलब है कि अब जैसे सपोज करो एक पॉइंट मैं बना रहा हूँ, यहाँ पे देखो ध्यान से, कोई भी एक पॉइंट है, सपोज करो ये पॉइंट है, ये पॉइंट, अब ये पॉइंट सेकंड क्वाड्रेंट में है, तो सेकंड क्वाड्रेंट में जो इसका एक्स होगा वो कुछ ना कुछ निगेटिव होगा। तो सपोज करो ये -3,4 है ये पॉइंट, ठीक है। -3,4 का मतलब क्या है कि अगर इससे हम एक्स एक्सिस पे लाइन ड्रॉ करें ऐसे परपेंडिकुलर, तो ये कहीं -3 पे कट किया होगा। 4 का मतलब है कि y कोऑर्डिनेट 4 है, इसका मतलब y पे जो पॉइंट होगा वो 4 पे होगा, है ना। अब यहाँ से ध्यान से देखो, अगर मैं पूछूं कि ये पॉइंट x एक्सिस से कितनी दूरी पे है, तो बोलोगे कि सर x एक्सिस से ये डिस्टेंस है इसका, और ये डिस्टेंस कितना है, इसी के बराबर है। और यहाँ पे ये पॉइंट मैंने मार्क किया है 4, इसका मतलब ये पॉइंट तो होता है 0, ये वाला पॉइंट कितना होता है 0,0, यहाँ 0 से शुरू होता है, दिस इज ऑरिजिन, ये 0 है। तो 0 से अगर हम 4 की तरफ जा रहे हैं, इसका मतलब कहीं 1, कहीं 2, कहीं 3 होगा रास्ते में। मतलब ये जो डिस्टेंस होगा, देखो ग्रीन कलर से मार्क कर रहा हूँ, दिस डिस्टेंस इज 4 यूनिट और नॉट 4 यूनिट। तो ये वाला भी जो डिस्टेंस होगा ये भी तो 4 ही यूनिट होगा, क्योंकि ये भी तो इतना ही बड़ा है जितना ये है। तो ये डिस्टेंस भी हो गया 4 यूनिट, यानी इसका जो y कोऑर्डिनेट 4 है, तो x एक्सिस से जो डिस्टेंस है पॉइंट का वो 4 ही आया। इसका मतलब यही तो मैंने बोला था कि ये पॉइंट x एक्सिस से कितना दूर है, तो x एक्सिस से 4 यूनिट की दूरी पे है, और 4 क्या है, तो 4 y कोऑर्डिनेट है। यानी डिस्टेंस ऑफ इस पॉइंट का नाम मान लो p है, तो डिस्टेंस ऑफ p फ्रॉम x एक्सिस इज 4 यूनिट। उसी तरीके से अगर कोई पूछे कि डिस्टेंस ऑफ p फ्रॉम y एक्सिस, यहां बच्चे गलती करते हैं, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम y एक्सिस, अब वो बोलते हैं कि सर y एक्सिस से तो ये डिस्टेंस होगा, है ना, और ये डिस्टेंस कितना है, तो वो बोलते हैं कि सर ये डिस्टेंस यहाँ पे -3 है, मतलब ये -3 यूनिट होता है। तो बच्चे डिस्टेंस कभी निगेटिव होता है क्या? मैं बोल सकता हूँ क्या कि मैं -6 किलोमीटर गया, पागल ही कहेंगे लोग। तो डिस्टेंस कभी निगेटिव नहीं होता। ये माइनस तो ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि ओरिजिन के लेफ्ट साइड में है, मतलब निगेटिव एक्स एक्सिस पे है। बट ये डिस्टेंस जब नापोगे तो ये तो 3 यूनिट ही आएगा ना। डिस्टेंस मेजर करते समय नेगेटिव साइन को इग्नोर किया जाता है, नेगेटिव साइन को नहीं लेते हैं। तो कुछ बच्चे बोलते हैं -3 यूनिट आंसर है, तो वो गलत बोलते हैं। माइनस सिर्फ ये बताता है कि ओरिजिन के लेफ्ट साइड में वो एक्स कोऑर्डिनेट है बस। प्लस ये बताता है कि ओरिजिन के राइट साइड में है। उसी तरीके से वाई कोऑर्डिनेट अगर प्लस में है तो ये बताएगा कि ओरिजिन के ऊपर है, और अगर y कोऑर्डिनेट नेगेटिव है तो ये बताएगा ओरिजिन के नीचे है। प्लस और माइनस का बस यही काम है। मेन चीज डिस्टेंस में हम मैग्नीट्यूड देखते हैं कि वैल्यू क्या है, बस साइन से मतलब नहीं होता। तो अगर पूछा जाए कि डिस्टेंस ऑफ p फ्रॉम y एक्सिस, तो y एक्सिस तो ये वाला एक्सिस है, इस पॉइंट का दूरी कितना है, तो यही वाला डिस्टेंस है, और ये कितना होगा, जितना ये डिस्टेंस होगा, यानी x कोऑर्डिनेट -3, यानी x कोऑर्डिनेट गिव्स डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस। तो इसका डिस्टेंस हो गया 3 यूनिट। समझ में आया? -3 यूनिट नहीं लिखोगे। तो देसी भाषा में एक बार फिर से ब्रीफ कर दे रहा हूं। जो x कोऑर्डिनेट होगा कोई भी पॉइंट का, मान लो कोई पॉइंट है a, b, ये कोई भी पॉइंट है a, b, तो जो x कोऑर्डिनेट होगा ये देगा डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस, याद रखना हमेशा, और ये देगा डिस्टेंस फ्रॉम x एक्सिस, बस दैट्स इट। ठीक है। और इन दोनों में ही इग्नोर नेगेटिव साइन को इग्नोर करना है। क्यों? क्योंकि डिस्टेंस नेगेटिव थोड़ी हो सकता है। बात समझ गए? आ जाओ एक क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन ये है, फाइंड डिस्टेंस ऑफ फॉलोइंग पॉइंट्स फ्रॉम x एंड y एक्सिस। पहला पॉइंट क्या है, मान लो -3, -7 है। ठीक है। दूसरा पॉइंट जो लिया मैंने 5, -9 ले लिया। ठीक है। तीसरा पॉइंट मैंने लिया -7, 11। अब हमसे पूछा गया है इस पॉइंट का भाई डिस्टेंस फ्रॉम x एक्सिस, डिस्टेंस फ्रॉम x एक्सिस, उसी तरह का डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस निकालना है।
तो डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस मतलब वाई कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट बताएगा डिस्टेंस ऑफ एक्स एक्सिस। तो वाई कोऑर्डिनेट कितना है, -7। नेगेटिव बोला है ना इग्नोर करने के लिए, तो सिर्फ 7 यूनिट हो जाएगा, क्योंकि वाई कोऑर्डिनेट 7 है। तो वाई कोऑर्डिनेट डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस दिखाता है। तो डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम एक्स एक्सिस इज 7। नेक्स्ट आ जाओ, डिस्टेंस ऑफ वाई एक्सिस। तो वाई एक्सिस से डिस्टेंस कौन बताता है, एक्स कोऑर्डिनेट। फिर से माइनस साइन को इग्नोर करो तो हो गया 3। ठीक, अब आ जाओ 5, -9। 5, -9 जो पॉइंट है, तो डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस कितना हो जाएगा, 9, क्योंकि नहीं, डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस हो जाएगा 5। एक्स कोऑर्डिनेट जो होगा वो वाई एक्सिस से डिस्टेंस बताएगा, और डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस कितना हो जाएगा, तो जो वाई कोऑर्डिनेट होगा यानी 9, माइनस को इग्नोर करना है। उसी तरीके से तीसरे क्वेश्चन में देखो, डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस कितना हो जाएगा और डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस कितना हो जाएगा, खुद से ट्राई करना फिर आंसर देखोगे, ये बहुत सिंपल है। तो डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस क्या होगा, जो वाई कोऑर्डिनेट है यानी 11, और डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस क्या होगा, जो एक्स कोऑर्डिनेट है, माइनस को इग्नोर करना यानी 7। यही हो गया हमारा आंसर। पूछा जाता है ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स वगैरह में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा इतना हो गया, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, अगर डिस्टेंस समझ में आ गया, जिनको नहीं समझ में आया है वो फिर से एक बार देखना, बहुत आसान सा टॉपिक है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, देखो नेक्स्ट टॉपिक होता है इमेज ऑफ अ पॉइंट। इमेज ऑफ अ पॉइंट, किसी भी पॉइंट का इमेज निकालना हम देखेंगे इस लेक्चर में। तो ये टॉपिक करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है।